नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो फिरोजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि अखिलेश ने यहां पूर्व एमएलसी और जिलाध्यक्ष दिलीप यादव के बेटे की शादी में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सवाल पूछा कि एलआईसी और एसबीआई के पैसे डूब रहे हैं, क्या इनके अधिकारी जेल जाएंगे। वहीं जब अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा सवाल पूछा गया तो अखिलेश सवाल से बचते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बार फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने अमृत उद्यान को अमृत उद्यान मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब भी छुआछूत है, लोग अब भी शूद्र मानते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को अमृत उद्यान मानने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इसलिए वे उसे अमृत उद्यान नहीं मुगल गार्डन मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। शूद्र नहीं मानते का, आज भी शूद्र मानते हो। उनके स्वामी प्रसाद उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मौर्य जी। तो आप सही मानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं वो सही, उन्होंने सही उठाए हैं। मैंने तो जो अखिलेश यादव जी। देवरिया में पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल ने बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है। तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने बीएसपी, सपा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों पर गरीबों और दलितों का शोषण करने का आरोप भी लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। ये सब ताड़न के अधिकारी हमारी माताएं बैठी हैं, और आप यह बताइए, हमारी दुर्गा जी हमारी आराध्य हैं, सरस्वती जी हैं और तमाम लोग हैं, ये ताड़न के अधिकारी हैं। महिलाओं को पीट करके रखा जाए, इसलिए स्वामी जी ने जो भी कहा है और रामायण में जो भी गलत अध्याय है उसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा एक चीज और है, एक और रामायण की चौपाई है, दुकान तेली कुम्हारा कि तेली का मुंह देख लीजिए तो पाप है भाई। आज ऐसे चीज को रखने की क्या जरूरत है, जब समान व्यवस्था हो गई, सबके लिए समान व्यवस्था हुई, समान अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया, तो यह सब समाप्त होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी के बातों का हम समर्थन करते हैं। और लखनऊ में रविवार को रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कन्नौज में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है। कन्नौज के छिबरामऊ में भी हिंदू संगठन ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका। लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था, उसके बाद लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी। इससे हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
हापुड़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घटना सिंभावली की है, जहां एक प्रेमी ने लड़की के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया। एक तरफा प्यार में पड़े इस प्रेमी ने धमकी भरा पोस्टर लड़की के घर के बाहर इसलिए चिपकाया है क्योंकि लड़की की 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली है। जो पोस्टर चिपकाया गया है उसमें लिखा गया है कि अगर दूल्हा बारात लेकर इस घर में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही बारात को शमशान बनाने और बारातियों को दावत में गोली खिलाने की बात भी पोस्टर में लिखी गई है। पुलिस ने घर पर ज्वलनशील पदार्थ रखने और फायरिंग करने के अलावा घर के बाहर पोस्टर लगाने के आरोप में हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। औरैया में बाइक सवार पति पत्नी से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी से करीब 3 लाख रुपए और जेवर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पति पत्नी अपने मासूम बच्चे के साथ थाने पहुंच गए और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी जालौन के उरई से शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी लखनऊ आगरा हाईवे पर मुरादगंज पुल के पास 3 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उन्हें रोका और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चोरी हुई हमारे सामान की। चोरी किन लोगों ने की है? 3 लड़कों ने की है। काय से थे? बाइक से थे हम, वो भी बाइक से थे। अब ये पता नहीं कहाँ से पीछा किया उन्होंने। क्या ले गए आपका? पूरा जेवर लेके चले। हाँ। मैं रही से अपने ससुराल से आ रहे थे, ये भी हमारी पर्स टांगे थे, तो जैसे मुरादगंज के पुल से नीचे उतर रहे थे, 3 बाइक वाले आए पल्सर गाड़ी से। उन्होंने एक बार खींचा, नहीं खींचा, पर दोबारा हम खींचा, मेरी बीवी बच्चे हम 3 लोग गिर पड़े और उन्होंने स्पीड लेके चले गए। जब तक हमने गाड़ी नंबर उसका देख नहीं पाया। वहाँ पे लेबर थी, लेबर पूरी बता रही है कि यहीं के दिन होकर गिर। आज दोपहर में करीब 2 बजे एक व्यक्ति सुमित दिवाकर, उन्होंने आकर मुरादगंज चौकी पे सूचना दिया कि उरई से वो शादी अटेंड करके अपनी बीवी के साथ इटावा घर जा रहे थे बाइक से। तो रास्ते में NH-19 पे मुरादगंज ओवरब्रिज के ऊपर जैसे वो पहुँचे, पीछे से 3 लड़के पल्सर बाइक से आए और उनकी बीवी से उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे जाने के बाद मेरे द्वारा SP मैम को अवगत कराया गया। मैम भी वहाँ पे आई और रास्ते पे जितने भी उस NH-19 पे जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला गया है। खंगालने के बाद कुछ सुराग भी मिले हैं हमें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी जल्द। शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 दिन पहले हुई ई-रिक्शा चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध असलहा और लूटी गई ई-रिक्शा बरामद की गई है। बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के ध्यान नगर मोहल्ला के रहने वाले इंद्रपाल के घर के बाहर से 2 दिन पहले चोरों ने ई-रिक्शा चुरा लिया था। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना कोतवाली में दी थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवकों को चोरी का ई-रिक्शा ले जाते हुए देखा। पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देखिए, दरअसल जनपद शामली के थाना कोतवाली अंतर्गत अभी 2 दिन पहले ई रिक्शा लूटने की घटना कारित हुई थी, जिसमें वादी इंद्रपाल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर लूट का अभियोग नियमानुसार थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को अनावरण करने और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। इस अनुक्रम में अभी रात में ये 29/30 की रात्रि में कोतवाली पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सिचुएशन के तहत आत्म सुरक्षार्थ जो पुलिस टीम द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें जो 2 व्यक्ति घायल हुए थे, नियमानुसार उनको प्राथमिक उपचार के लिए। बागपत ASP मनीष कुमार मिश्रा बिनौली थाने का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने में रखे हुए अभिलेखों को देखा, मालखाने में रखे हुए हथियारों का भी निरीक्षण किया। थाने में अभिलेखों के रखरखाव और मालखाने का निरीक्षण करते हुए ASP नजर आए। वहीं अभिलेखों में मिली खामियों को मौके पर ही दुरुस्त करा दिया गया।
एएसपी ने इलाके में कानून व्यवस्था कायम करने और क्राइम कंट्रोल करने के साथ पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। ये आज बिनौली थाने का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर कि अभिलेखों का रखरखाव, मालखाने का निरीक्षण, साथ ही साथ जो हमारे पुलिस बल हैं उनकी ब्रीफिंग, विवेचनाओं का निस्तारण, अन्य पेंडेंसी सब देखी जा रही है और थाने का जो रखरखाव है उसमें जो सुधार की गुंजाइश थी उस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। चूँकि 2022 का ये इंस्पेक्शन है, अभिलेख लगभग पूर्ण है, कुछ कमियां रह गई थी जिनके बारे में बता दिया गया है और अपराध की रोकथाम हेतु और समीक्षा की जा रही है गश्त पार्टी की। गाजियाबाद के एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक लड़की की मौत की वजह से शादी की खुशियां मातम में पसर गई। तो शादी की खुशियां मातम में अचानक से बदल गई। जानकारी के मुताबिक युवती की शादी 17 फरवरी को होनी थी, लेकिन सड़क दुर्घटना में युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजनगर में दोनों बहनें रॉन्ग साइड से स्कूटी पर जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी की कार से टक्कर हो गई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई, वहीं दूसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। आज थाना क्षेत्र नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन में परिवर्तन स्कूल तथा भारत पेट्रोलियम के मध्य रोड पर एक स्कूटी तथा एक ब्रेजा कार में टक्कर हो गई, जिससे कि स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें घायल अवस्था में उपचार हेतु नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां एक महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें एम्स रेफर किया गया, जहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी महिला अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं स्कूटी से रॉन्ग साइड से आ रही थी तथा मथुरा में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक की मौत हो गई है, जबकि युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दरअसल मार्ट थाना इलाके के कस्बा मार्ट के नशीटी रोड पर एक लड़की ने जहर खा लिया था। जैसे ही युवक को इस बारे में पता चला, उसने एक ट्यूबवेल में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।